हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 63 जो है हमारे पास वो क्या है। टू स्मॉल बॉल्स ए एंड बी, मीन्स दो बॉल्स हैं आपके पास। स्मॉल बॉल एक ए है, दिस इज योर स्मॉल बॉल ए, और सेकंड जो है बॉल बी है आपके पास। तो ये आपको गिवन है कि टू स्मॉल ए एंड बी, ईच ऑफ मास एम, दोनों का मास जो है वो एम है। ये जो बॉल है आपके पास उसका मास भी एम है, और सेकंड बॉल जो बी बी है उसका मास भी जो है वो एम है। तो ये मेरे पास एम है, और सेकंड भी है उसका मास भी एम है। आर ज्वाइंट रिजल्टली टू द एंड ऑफ द लाइट रोड, मीन्स वो रिजल्टली ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, और जिस रोड के साथ वो ज्वाइंट है उस रोड की लेंथ आपको एल गिवन है। दिस इज द लेंथ ऑफ रोड। द सिस्टम ट्रांसलेट ऑन अ फ्रिक्शन लेंस हॉरिजॉन्टल सरफेस, मीन्स ये ट्रांसलेट कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ट्रांसलेट कर रहा है तो एवरी पार्टिकल्स की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सेम। ए की जो स्पीड है वो कितनी है, वी नॉट, और बी की जो स्पीड है वो भी क्या है, वी नॉट, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रोड। तो ये कहाँ को मूव कर रहा है, रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स इधर को वो मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो रोड के मूव कर रहा है। A particle p of mass m kept at rest on the surface, मीन्स यहाँ पे कोई पार्टिकल्स p है, वो किस में रखा हुआ है, रेस्ट में है, और उसका मास भी क्या है, m। सरफेस स्टिक टू द वॉल ए, तो जब ये वॉल ए जो है वो मूव करेगी परपेंडिकुलर टू द इट्स लेंथ, जब मूव करेगी आगे को, तो ये जो पार्टिकल p जो है वो ए के साथ क्या कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। तो जो पार्टिकल p है वो यहाँ पे स्टिक कर जाएगा ए के साथ। तो यहाँ पे जो है सिस्टम, वो आपके पास जो सिस्टम क्या बन जाएगा, वो ए प्लस बी प्लस पी, और बी का मास क्या है, एम, और यहाँ पे जब स्टिक कर गया तो यहाँ पे मास कितना हो गया, एम प्लस एम, दैट इज 2m, दैट इज ए प्लस बी का मास क्या हो गया, 2m। उस केस में अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, लीनियर स्पीड ऑफ वॉल ए एंड वी आफ्टर द कोलिजन डिटरमाइन करनी है। तो जो स्पीड ऑफ बी जो है कोलिजन से पहले वो कितनी है, वी नॉट, और कोलिजन के बाद भी क्या रहेगी, वी नॉट। तो वी की जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, वी नॉट। लेकिन ये जो स्पीड है, इस स्पीड में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो ये वी नॉट से हमने सपोज कर लिया कि वो कितनी हो गई, वी ए। तो वी ए आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, फाइनल मोमेंटम के। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए आ जाएगा उसका मास पार्टिकल का, और उसकी वेलोसिटी वी नॉट। तो इनिशियल मोमेंटम ए का मोमेंटम आएगा प्लस वी का मोमेंटम, ए का मोमेंटम आ गया एम बी नॉट, प्लस बी का मोमेंटम, सेम मास है सेम वेलोसिटी है, तो बी का मोमेंटम भी क्या आ गया, एम बी नॉट, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो बी का मोमेंटम क्या आएगा यहाँ पे, बी का मोमेंटम आएगा मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मास इंटू बी नॉट, प्लस ये वाले पार्टिकल का मास, मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम जाएगा मास, दैट इज मास कितना हो गया अब इसका, 2m, वेलोसिटी कितनी है, वी ए, तो 2m इंटू बी ए। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2m बी नॉट आ जाएगा, 2m बी नॉट इज इक्वल टू, और यहाँ से m बी नॉट प्लस 2m वी ए। तो ये टर्म इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस होके क्या बन जाएगा, एम बी नॉट इज इक्वल टू 2m बी ए। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और वी ए कितना आ जाएगा मेरे पास, वी ए आ जाएगा वी नॉट अपॉन 2। तो ये जो है वो स्पीड होगी ए पार्टिकल्स, क्लियर। तो ए की जो स्पीड है अब कितनी हो जाएगी, ए की स्पीड जो हो जाएगी वो वी नॉट अपॉन 2 हो जाएगी। मीन्स पहले जो स्पीड थी वो वी नॉट थी, अब ये क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। जब ये स्लो हो गया आपका तो ये फास्ट हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, रोटेशन। यहाँ पे जो है आपके पास क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा। और साथ में क्या चेंज आएगा यहाँ पे, जब ये पार्टिकल P जो है जब वो A के साथ स्टिक हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मास है, इस एंड पे जो मास है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर वो यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो इधर को शिफ्ट हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास जो है
वो इस पॉइंट पे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चेंज वहां पे आएगा। तो टू चेंजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। जब वो पार्टिकल स्टिक कर रहा है तो यहाँ पे जो स्पीड है वो स्लो हो गई, कम हो गई वी नॉट से, और यहाँ पे क्या है वी नॉट की ग्रेटर हो गई। तो ये क्या करेगा, ये रोड जो है वो रोटेशनल मोशन में आ जाएगी, और उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, वो चेंज कर जाएगा। और ये जो रोटेट करेगी अबाउट द सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। सेकंड, अब आपको क्या निकालना है, सेकंड उसने पूछ रखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रोड ए प्लस बी प्लस पी। इसका हमें सेंटर ऑफ मास की जो है वो आपको वेलोसिटी यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। तो नेक्स्ट जो है, तो जब ये पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, पी पार्टिकल जब यहाँ पे स्टिक कर गया तो उसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, वी नॉट अपॉन टू हो गई, और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो गया, तो इसकी जो है सेंटर ऑफ मास की जो है वो आपको स्पीड यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन करनी है। तो ये आपके पास जो है वो सेंटर ऑफ मास की स्पीड आ गई। तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो कितनी आएगी, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आएगी दैट इज m1 फर्स्ट पार्टिकल v1 प्लस m2, ये फॉर्मूला है इसका, इनटू v2 अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। तो जो हमारे पास कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो आएगी m1। m1 आप किसी को m1 कंसीडर कर लो, तो ये सपोज m1 है, तो इसका मास कितना है m, और ये मेरे पास m2 है, तो m2 का मास क्या आ जाएगा m प्लस m, दैट इज 2m। तो m1 कितना आ जाएगा m इंटू यहाँ पे स्पीड कितनी है v नॉट, प्लस सेकेंड मास आपके पास ये है, सेकेंड कितना है 2m, तो ये क्या आ जाएगा 2m, और स्पीड कितनी है इसकी v नॉट अपॉन 2, तो v नॉट अपॉन 2 अपॉन टोटल मास, तो m1 इसको माना है तो इसका मास m, m2 इसको माना है तो इसका मास 2m। तो ये मेरे पास जो है वो स्पीड आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की। तो 2 से 2 तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बन गया एम वी नॉट प्लस एम वी नॉट अपॉन 3m। तो ये आगे मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास आ गया 2m v नॉट अपॉन 3m, और ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 2v नॉट अपॉन 3। इट मीन्स जो सेंटर ऑफ मास है वो जो है वो मूव करेगा 2/3 v नॉट से। अब देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास भी जो है वो मूव कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो 2/3 v नॉट है। ए एंड पी जो है वो स्टिक कर गए हैं, वो मूव कर रहे हैं v नॉट अपॉन 2 से, क्लियर। और बी जो मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, वी नॉट स्पीड से, तो यहाँ पे रोटेशन होगी। तो नेक्स्ट जो थर्ड उसने पूछ रखा था आपसे, वो थर्ड पूछ रखा था एंगुलर स्पीड ऑफ द सिस्टम अबाउट सी आफ्टर द कोलिजन। मीन कोलिजन के बाद जो है वो स्पीड निकालनी है, आप एंगुलर स्पीड निकालनी है कोलिजन के बाद, कि कोलिजन के बाद वो किस में आएगा, कोलिजन के बाद वो रोटेशन में आ जाएगा। मीन्स वो इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो उसकी एंगुलर स्पीड होगी। और किसके अबाउट रोटेट करेगा, वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो रोटेट करेगा। तो अब को आपको क्या चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास से आपको डिस्टेंस चाहिए, कि ये जो डिस्टेंस है, तो सपोज ये डिस्टेंस जो है बी से सेंटर ऑफ मास का, वो आपको डिटरमाइन करना है। और ये डिस्टेंस r2, ये तो हमें नहीं चाहिए। तो आपको जो स्पीड निकालनी है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, यहाँ पे जो स्पीड है उसकी वो कितनी थी v नॉट, और सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, वो भी किसी स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी का मेरे पास क्या फॉर्मूला आएगा, जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो भी अपॉन आर। तो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा जो होता है वो आपके पास ओमेगा जो होगा दैट इज वी अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी जो आएगी, स्पीड जो आएगी, वो विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगी, सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास आएगी। और क्यों, सेंटर ऑफ मास भी क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास भी किसी स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है आगे को। बी जो पार्टिकल है वो भी क्या कर रहा है, वो भी किसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्पीड आएगी, ये जो स्पीड आएगी, ये स्पीड आप बी की आएगी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, या फिर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, अपॉन उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया r1,
तो ओमेगा कितना आ गया यहाँ पे, ओमेगा कितना आपके पास आ गया वी, दिस स्पीड ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू सी अपॉन जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से सी से जो डिस्टेंस है दैट इज r1। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वी वी माइनस बी सी अपॉन r1। तो बी वी आपको पता है वी नॉट है, ये तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है वी नॉट है। बी सी सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से मूव कर रहा है वो भी आपने डिटरमाइन किया है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 2/3 वी नॉट से जो है वो मूव कर रहा है। तो ये बैक मेरे पास कितना आ जाएगा 2/3 वी नॉट। अब आपको R1 पता होना चाहिए कि R1 जो है वो हमारे पास R1 क्या आएगा, R1 मीन्स ये पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। तो सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल है, तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कि सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल के केस में जो मेरे पास सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई कोऑर्डिनेट आएगा। क्लियर। तो एक्स जो होगा वो डिस्टेंस होगा ये फर्स्ट पार्टिकल से लेके सेंटर ऑफ मास तक। अब देखो इसको जो हमने कंसीडर किया है उसको हमने एक्स एक्सिस में कंसीडर किया हुआ है, तो वाई यहाँ पे क्या है जीरो, वाई यहाँ पे भी जीरो है और वाई यहाँ पे भी क्या होगा जीरो। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो डिस्टेंस होगा पार्टिकल का, कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन टोटल मास। क्लियर। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो फार्मूला मेरे पास बनता है एक्स कोऑर्डिनेट का वो क्या बनता है m2r अपॉन m1 प्लस m2। मीन्स एक्स का जो फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है r1। तो एक्स का वैसे फार्मूला लिख लेता हूँ, क्या फार्मूला आपके पास बन रहा है दैट इज m2r अपॉन टोटल मास। m2r, r क्या है दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल मास। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिया मैंने r1 लिया हुआ है। इट मींस r1 किसके इक्वल आएगा मास m2। तो m2 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पार्टिकल हैं, एक a है और एक p है। तो m2 कितना आ जाएगा, m2 आ जाएगा 2m। r, r दोनों के बीच में डिस्टेंस था, दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या था r। दोनों पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो कितना है l। तो दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो l अपॉन टोटल मास, टोटल मास क्या आ जाएगा m प्लस 2m। इट मीन्स यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2ml अपॉन 3m। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स डिस्टेंस जो है आपके पास वो क्या आएगा 2/3l। क्लियर। तो ये r1 जो आएगा, तो r1 की वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे आएगी डेट इज 2/3l। तो अब ओमेगा निकाल लो यहाँ से, तो ओमेगा कितना आएगा v नॉट माइनस 2/3 v नॉट अपॉन आपके पास r1 कितना है 2/3l। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, ऊपर एलसीएम 3 आ जाएगा दैट इज 3v0 माइनस 2v0 अपॉन, अपॉन कितना बन गया 2/3l। तो ये 3 से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास क्या बन जाएगा 3v0 माइनस 2v0 दैट इज v0 अपॉन ये पर आ जाएगा 2l। क्लियर। तो ओमेगा जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा v0 अपॉन 2l। क्लियर। तो ये मेरे पास जो थर्ड पार्ट था कि एंगुलर स्पीड क्या होगी, उसकी किस एंगुलर स्पीड से वो जो है वो रोटेट करेगा, तो वो एंगुलर स्पीड क्या होगी v0 अपॉन 2l। थैंक यू स्टूडेंट्स।